हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सके। आज हम बात करते हैं उस शख्स के बारे में जिसका दावा यह है कि उसका सीना 56 इंच का है। आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। लेकिन उसके मुल्क के लोग पत्ते खाने पर मजबूर हैं। आप ये क्या खा रहे हैं? पत्ता क्यों खा रहे हैं? पत्ते क्यों खा रहे हैं? ये पत्ते क्यों खा रहे हैं? पत्ता क्यों खा रहे हैं? खाना ला रही हूँ मैं। आपके लिए मैं खाना ला रही हूँ 10 मिनट में। ये वही शख्स है जिसके मुल्क के लोग मुर्दा गोश्त खाने पर मजबूर हैं। मीट खा रहा है, सड़क पर पड़ा हुआ। अरे भाई क्या हुआ? खाना नहीं तेरे पास हैं? ये क्या खा रहा है? अरे मर जाएगा यार। तू एक काम कर, सुन, वो सामने गाड़ी खड़ी है ना, वहां जाके बैठ, खाना देता हूँ तेरे को। ये मीट खा रहा है, सड़क पर पड़ा हुआ। इस शख्स के मुल्क के लोगों को, छोटी जात के लोगों को जूतों में पानी पिलाया जाता है। यही शख्स जिसके मुल्क में हिंदुओं के बारे में तो तहरीकें चलाई जाती हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जब मुसलमानों की बेटियां स्कूल कॉलेज में पढ़ रही होती हैं तो उन्हें सड़कों पर लाने पर मजबूर कर दिया जाता है। इस मुल्क के अमीर के मरने, कुत्ते के मरने पर भी खबर दी जाती है, जबकि गरीब के मरने पर उसकी इस तरह तजलील की जाती है। इसी मुल्क की आर्मी के तो क्या ही कहने, जरा आप खुद देखें। लगाते हैं न निकले बातों से तो ढूंढो लातों से, खुद अपने हाथों से चीनों ने वो कीड़ा निकाला है। मैं तो कभी एक को भी आर्मी में नहीं डाला चाहिए। ओ मोदी चाय वाले बता, कभी होश तुझे आएगा क्या? ऐसी नामर्दों की सेना को मरने से बचा। तेरी सेना जो है भूखी नंगी, जरा उनके हाल पे रहम खा, उन्हें जीने दे न जलील करा। कुत्ते की मौत तो ना मरवा, खाली है पेट बेचारों का, चीनों से ना उनकी तूने कलवा। जंग इनके बस की बात नहीं, इन्हें नाचने गाने का काम दे। ओ मोदी ध्यान से सुन जरा, अब और न फौजियों को मरवा, जरा सेनापति को लगाम दे, निर्वाणे को ये प्याम दे।
जो अब कोई इस शख्स की इंतहा पसंद सोच और इसकी जमात बीजेपी की इंतहा पसंद सोच एक तारीख रखती है, एक ऐसी तारीख जिसे जुठलाया नहीं जा सकता और उसको मद्देनजर रखकर ही बाकी मामला करने चाहिए। मिल गया, खुदा ना खास्ता अगर इस पाकिस्तान को कोई इज्जत पहुंची तो जान लीजिए मामला सिर्फ मुसलमाना ने पाकिस्तान का नहीं है, फिर पूरे जनूबी एशिया में इस्लाम और मुसलमानों का वही हशर हो सकता है जो हस्पानिया में हुआ। जो भी हिंदुस्तान की तारीख पर निगाह रखता है, महाराष्ट्र के इलाके से तीसरी मर्तबा वो कुव्वतें उभरी हैं। सबसे पहले शिवाजी उभरा था हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करने के लिए। आपको याद है 25 बरस लगे थे औरंगजेब आलमगीर को रहमहुल्लाह शिवाजी की कुव्वत को तोड़ने के लिए। शहंशाह हिंद पूरे 25 बरस जनूबी हिंद के अंदर मसरूफ पैकार रहा, दिल्ली आना नसीब नहीं हुआ, वही दफन हुआ। लेकिन कुव्वत फिर भी पूरी तरह टूटी नहीं। औरंगजेब की वफात के कुल 20 सदी बाद फिर वो तूफान उठा उसी इलाके से। मैं जिक्र कर चुका हूं, उस वक्त एक दरवेश मौजूद था, शाह वलीउल्लाह देहलवी नामी, जिसने जायजा ले लिया, जिसका हाथ हालात के नब्ज पर था, और उसने अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। पानीपत की तीसरी जंग में मरहटा कुव्वत की कमर टूट गई। उसके बाद नोट कीजिए, वही इलाका है जहां आरएसएस कायम हुई, वही इलाका है जहां शिवसेना है, वही इलाका है जहां से क़यादत बीजेपी की, वही इलाका है जहां से विश्व हिंदू परिषद की क़यादत है, और वही इलाका है जो क़यादत कर रहा है इस तहरीक की कि इस जनूबी एशिया से इस्लाम और मुसलमानों को खत्म कर दिया। अगर खुदा न खास्ता, मैंने जैसा कि अर्ज किया था, भारत का मुसलमान अब उससे शिकवा करना बेजा है। वो तो हम पर हुज्जत कायम कर चुका, उसने पाकिस्तान बनवाने में हिस्सा लिया और उस जुर्म की सजा वो अभी तक भुगत रहा है। लेकिन अगर हमारी इन्हीं बदअमालियों के नतीजे में खुदा न खास्ता खाकम बदहन इस पाकिस्तान को कुछ हो गया। इस 56 इंच का सीना रखने वाले शख्स के बारे में मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसके साथ लद्दाख में क्या हुआ, सिक्किम में क्या हुआ। मैंने आपको ये नहीं बताया कि नेपाल ने इसके साथ क्या किया। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि भूटान ने इसके साथ क्या किया। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि बांग्लादेश ने इसके साथ क्या किया। और मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि ईरान ने इसको कैसी किक करवाई। मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि रूस और अमेरिका ने इसका साथ नहीं दिया। वो हम इंशाल्लाह किसी दिन अलग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मैंने आपको मुख्तसर ये बताया है कि ये वो शख्स है जिसका दावा तो ये है कि जनाब इस मुल्क को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, लेकिन यही 56 इंच का सीना इस मुल्क को उस जगह ले गया कि अब इस खित्ते में क्या आलमी लेवल पर पूरे आलम में इसका साथ बज़ाहिर ज़ाहरी तौर पे सीना ठोक कर देने वाला कोई नहीं रहा। ये खित्ते में पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए निकला था, लेकिन आज खुद तन्हा हुआ है। इस मुल्क का तो हाल ये है कि भूटान जैसे मुल्क ने भी इस मुल्क का पानी रोक दिया। लेकिन आप देखें कि जनाब 56 इंच का सीने का दावा करने वाले आज भी कहते हैं कि उन जैसा कोई नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको मेरे चैनल की तमाम अपडेट्स वक्त पर मिल सकें।